वो तो पुरुष ही नहीं है। फिर वो क्या है? मैंने इस टाइप की टिप्पणी कोई सही ढंग का जेंटलमैन तो कर नहीं सकते। अगर सही में हम दहाड़ने लगेंगे तो आप लोग कहीं के नहीं रहेंगे। एक दूसरे को काटने की राजनीति करेंगे तो नुकसान जो है वो चिराग जी को ज्यादा होगा। जहाँ के सांसद है वहां पे आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हो। आप बिल्कुल, आपको वहां पे 500 वोट भी आपको नहीं मिलेंगे भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा, जिन्होंने कल ही चिराग पासवान की पार्टी को छोड़ करके केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस के समक्ष उनकी पार्टी की सदस्यता धारण की है। चिराग की शेरनी अब पारस के ऑफिस से दहाड़ेंगी। इनका दहाड़ आप यहां से सुनिएगा। और हम यहां आज बैठे हुए हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में। देवजानी मित्रा ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। सबसे पहले कैसा लग रहा है मांद बदलकर? जी हां, मांद शब्द हमने इसलिए कहा कि लगातार चिराग पासवान की शेरनी के नाम से मशहूर देवजानी मित्रा अब पारस की शेरनी बन गई। मैडम, कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। आपके चेहरे की हंसी बता रही है कि आप बहुत लग रहा है इसे खुला में सांस ले रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। एंड खुले में सांस लेने के लिए जब शेरनी कही जाती है, शेरनी को अगर आप सोचेंगे कि सर्कस में बांध के रिंग मास्टर से काम करवाएंगे तो वो तो खैर पॉसिबल ही नहीं था। और यहाँ पे अच्छा लग रहा है ऑफिस में बैठ के काम करना, और इतना प्यार, इतना सम्मान, और जो पद दिया गया वो सिर्फ बिहार प्रदेश के लिए नहीं, पूरे भारत वर्ष के लिए। और हम सब जानते हैं कि हमारे क्या कहते हैं पार्टी के नेता जो हैं वो एक यूनियन मिनिस्टर भी है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर भी है। तो हमारा मेन फोकस उसी चीज़ के ऊपर रहेगा जहाँ पे हम लोग फूड प्रोसेसिंग यूनिट को लेके बात कर सके, लोगों की रोजगार को लेके बात कर सके, उद्योग को लेके बात कर सके। तो अभी धीरे धीरे समझ रहे हैं चीज़ों को, और धीरे धीरे आप देखेंगे लगातार यह बातें उठ रही हैं कि पशुपति कुमार पारस भले केंद्रीय मंत्री हैं, पुराने नेता हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान के भाई हैं, लेकिन उनके मंत्रालय में वो काम नहीं निकल कर आया जो बिहार को। आपने कहा फूड प्रोसेसिंग जो उनका मंत्रालय है, इसमें बिहार के लिए काफी कुछ संभावनाएं हैं। आपके जैसी जागरूक महिला यदि आई है पार्टी में तो क्या बिहार को इसका फायदा मिलेगा? देखिए, बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट के साथ साथ बाकी उद्योग नहीं आने का एक ही रीज़न है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पे बिजली का जो इतना भाव है, और जो हम सब जानते हैं वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और साथ में यहाँ पे लोगों को पता नहीं है कि उद्योग को ढंग से कैसे किया जाए। और फूड प्रोसेसिंग का भी हम लोग का अप्रैल महीने से बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, तो उसका हम लोग सारे एवीज के द्वारा, प्रेजेंटेशन के द्वारा आप सबको दिखाएंगे, जिसमें कि आप लोग यहाँ पे अपने हिसाब से उद्योग करके छोटे छोटे अपने यूनिट डाल सकते, जिसमें कि आप रोजगार भी कर सकते। वो आप सबको हम बताते रहेंगे। मैडम जी, बिजली की बात आपने की। निश्चित तौर पर जब आप पुराने सहयोगी के साथ काम की हैं तो आपके साथ वो टैग हो गया है, और बराबर उन प्रश्नों का जवाब आपको देना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान की पार्टी में लगातार आप लोगों ने बिजली को लेकर के समस्या उठाया था, आज फिर आपके सामने वही आ गया। तो चिराग पासवान तो लगातार कहते हैं कि हम बिहार के हित में काम कर रहे हैं। बिजली के लिए सबसे पहले उन्होंने आवाज उठाई। आवाज एक बार आपने उठा दिया। सबसे पहले जिस दिन महाधरना था सर, उसी दिन ही रात के 8 बजे पहुंचे। नंबर 1 गलती उन्होंने क्या की थी उस वक्त, उनको सुबह धरना पे बैठना चाहिए था। सारे लोग वहाँ पे बैठे, एकदम खूब धरना में चिल्ला चिल्ली हुआ, बहुत सारे फोटोशूट हुआ, बहुत सारा फोटो सेशन हुआ, उसके बाद खत्म। तो और बिजली का बिल आज भी उतना ज़्यादा आ रहा है, अभी भी अचानक से बहुत लोग के घर में बिजली कट रही है। तो कहीं ना कहीं उनका विजन डॉक्यूमेंट का सिर्फ झलकियाँ वो दिखा रहे हैं कि आज झलक दिखला जाता है। समस्या वो था मतलब आपने सिर्फ ऊपरी काम करके अब चले गए। तो ऊपरी काम से आप लोगों के वोट बटोरने की जो आपकी जो कला है वो तो बहुत लंबे समय तक आप चला नहीं पाएंगे। आज नहीं तो कल वो सच आ ही जाएगा, और आ ही रहा है। मैं खुद बोल रही हूँ कि कहाँ उसके बाद कहाँ कुछ हुआ, कहाँ आपने पत्र दिया, कहाँ आपने बस सो गए। तो भाई मुद्दा उठाने के लिए अगर आप सिर्फ हैं तब ठीक है, तब आप कभी कभी आप यहाँ पे क्या कहते हैं एनआरआई बन के आप बिहार आते हैं, क्योंकि आप एनआरआई पहले विपक्ष कहता था, अब बिल्कुल मैं अभी इस चीज को खुद महसूस कर पा रही हूँ कि आपको जिस जगह को सुधारना है उस जगह पे अगर आप नहीं हो, और अब 4 दिन अगर आप 4 दिवसीय यात्रा में आते हो, जैसे कि आप टूर पे आए हो, टूर पे आके आपने ऊपर सबको बाबा जी की तरह टच करके आप चले गए, तो काम नहीं चलेगा। और यही बहुत बड़ी गलती है उनकी, जो उनको एक्चुअली मुंह के बल गिरने पे मजबूर कर देगा। 2024-25 के चुनाव में दुनिया भर के लोग
इतना एक्साइटेड है उनके लिए नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार। अरे भाई कहाँ से नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार बिहार का बनेंगे? सीएम कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो, आप ही लोग नारा लगा देते। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लोग जब आप पार्टी में रहते हो सब चाहते हैं कि उनका नेता आगे बढ़े, लेकिन नेताओं के अगर कार्यशैली में इतनी कमी हो तो कहाँ से होगा? मुझे लेकिन बताइए। आपको बहुत जल्दी अपनी गलती का एहसास हो गया कि आपने गलत पार्टी चुन लिया? नहीं, मेरे को गलती का एहसास इसलिए हुआ कि मैं पार्टी देख के नहीं गई थी। डेफिनेटली तो मेरे लिए व्यक्ति इंपॉर्टेंट था उस वक्त कि नहीं भाई अगर इनका विजन स्ट्रांग है तो मैं बिहार के विकास के लिए कर पाऊंगी। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि व्यक्ति विशेष उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जिस राज्य में आप रहते हो वो इंपॉर्टेंट है। तो इरादा मैंने पार्टी बदली है, इरादा नहीं बदली। मैडम इन दिनों पशुपति कुमार पारस लगातार जो है चंडीगढ़ में आपने देखा G20 के सम्मेलन से लेकर के प्रधानमंत्री मोदी के सबसे करीबी चेहरा जो बिहार का है उसमें आ रहे हैं। जी जी, लगातार नौकरियां भी बांट रहे हैं। और आपने देखे भी होंगे कि अभी आपके झारखंड में बोलिए, फिर गुवाना गए, फिर आपके दुबई गए, तो फूड प्रोसेसिंग का काम लगातार हो रहे हैं। नौकरियां बांटने की जो आपके जो हमारे जो सरकार की जो नीतियां वो सारी चीज़ें वो धीरे धीरे कर रहे हैं और भी अग्रसर से काम हो रही है। बहुत जल्द आप लोग को बहुत सारी और भी चीजें पता चलेंगी और अगर आगे फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बिहार में कुछ बड़ा होगा निकल। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्द आप लोग को देखने का मिलेगा। और मैं आई हूँ इस चीज के लिए क्योंकि देखिए बिहार के जनता को ना पता नहीं है, बिहार को जनता को ऊपर सारी चीज़ें दिखा दिया जाता है कि भाई कहीं से आपका क्या कहते हैं कोई हीरो टाइप का बंदा जाता है उनको वोट देना, ऐसा नहीं है। काम वही लोग करते जो शांति से चुप से बैठे रहते हैं। नहीं तो देखिए बड़े बुजुर्ग का जो ब्लेसिंग्स और साया इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि वो लोग जब काम करते आवाज़ नहीं होती है। ये हमारे जनरेशन का प्रॉब्लम है या फिर हमारे जनरेशन का स्टाइल बोलिए, हम लोग इतना करते हैं उसको इतना दिखाते हैं। तो उसी जनरेशन से चिराग जी भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो इतना करते इतना दिखा रहे, अगर वो उल्टा करेंगे ना, वो इतना करके इतना दिखाएंगे तो उनको लोग राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है। लेकिन जब से आपने पार्टी छोड़ा है, आप भी कल काफी आक्रामक थी चिराग पासवान पर, आपने उनको कह दिया था कि वो नेता नहीं अभिनेता है, और जिस प्रकार से उनके प्रवक्ता ने आपको कहा, आपने उनका बयान सुना होगा। जी हाँ सुना है, बहुत ही ऊंची हरकत है ये। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एक शेरनी जब उस दायरे से उस सर्कस से जब बाहर निकली तो आप इतने घटिया शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद उनको पता नहीं होगा कि हमारे संविधान में ऐसे कोई वर्ड की टिप्पणी करना वो टोटली खिलाफ है और उनके ऊपर हम कार्रवाई भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे को बड़ा दया आता है कि आजकल उनके पास कोई टॉपिक नहीं है। उनका अभी ऑनरेबल सीएम साहब अभी दरकिनार होकर अभी ऑनरेबल देवजानी मित्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता ऑफ RLJP बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि अभी वो लोग हीरोइन के साथ नहीं, वो लोग हीरो के साथ फाइट कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूंगी, जितनी भी अशोभनीय बात आप मेरे लिए इस्तेमाल करेंगे, मतलब आपकी सोच आपके अपने घर के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने बेटी के लिए भी शायद आप वही सोच रहे हैं। तो मुझे बहुत दुख होता है उन सारे क्या कहते हैं पुरुषों पे जो मर्द क्या कहते जो इस टाइप के बात औरतों के ऊपर करते, तो उनके लिए बहुत ही माने शेमफुल और बहुत ही माने मेरे को क्या बोलेंगे, उनको तो वो तो पुरुष ही नहीं है, फिर वो क्या है। माने इस टाइप के टिप्पणी कोई सही ढंग का जेंटलमैन तो कर नहीं सकते। और आई एम श्योर कि इसके लिए उनको डेफिनेटली स्क्रिप्ट दिया गया होगा, जैसे कि वहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं मिलता था, पता नहीं चलता था। बट क्योंकि देवजानी मित्रा आका शेरनी छोड़ के गई है, तो आका 100 ऑफ उनके जो भी स्पोक्स पर्सन थे, जो बिल्कुल भी उनको कोई भी कहीं पे भी फुटेज नहीं मिलता था, क्योंकि वहाँ पे देवजानी मित्रा सारे न्यूज़ चैनल में हमेशा रहती थी, बात करती थी, इसीलिए मेरा इंटरव्यू वहाँ पे काट दिया जाता था। तो अभी उनको मिल गया कि भाई आप इन्हीं के खिलाफ बोलो, तो यू आर वेलकम, बट माइंड योर लैंग्वेज। अदरवाइज अगर सही में हम दहाड़ने लगेंगे तो आप लोग कहीं पे नहीं रहेंगे, उनको दिक्कत हो जाएगी, बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी। बिकॉज आप एक महिला के ऊपर बात करते हो तो यू शुड नो, यू शुड नॉट क्रॉस योर थिन लाइन। थिन लाइन आपने क्रॉस किया तो मैं चुप नहीं रहूंगी। चाचा भतीजा में लगातार सहमत का खेल चलते रह रहा है, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि जो गया से शिक्षक वाला जो चुनाव था जिसमें जीवन कुमार को बीजेपी ने दिया है, उसमें चिराग पासवान के कारण आप लोगों का कंफर्म टिकट जो था DN सिन्हा का वो कट गया। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो टिकट आपका कंफर्म था, फिर क्यों हम लोगों ने देखिए मेन है कि कटा नहीं है, ये कुछ मैंने मैटर कुछ और ही है कि भाई क्या कहते हैं जिनको टिकट दिया गया था उन्हीं में कुछ आपका कमियां थी। और अभी आप देख रहे हैं कि भाई बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया और सही। और देखिए कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटने की राजनीति करेंगे तो नुकसान जो है वो चिराग जी को ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये आपको भी होगा। हम लोग को नुकसान इसलिए नहीं होगा कि हमारे पास ऑलरेडी हाजीपुर, अभी हम लोग वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। नुकसान उनको इसलिए होगा क्योंकि आप जहाँ के सांसद है वहाँ पे आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हो। आप बिल्कुल आपको वहाँ पे 500 वोट भी आपको
आपको नहीं मिलेंगे। भाई आप जाओ वहाँ पे रहो, आप 20 दिन बिहार में रह नहीं रहे हो और पता नहीं वहाँ से आप चुनाव कैसे लड़ोगे। और उनको भी पता है कि वो जमुई से हारने वाले हैं, तो उनको माने उनकी स्थिति इतनी बुरी है तो वो इधर उधर चारों तरफ वो घूम घूम के देख रहे, वो अपना किस्मत आजमा रहे, सेफ सीट ढूंढ रहे हैं, अपना सेफ सीट ढूंढ रहे हैं और उनको नहीं मिल रहा है। एंड मोर ओवर उन्होंने अभी तक क्लियर भी तो नहीं किया कि वो एनडीए के साथ है कि नहीं। प्रॉब्लम भी तो वो है, वो खाली बोल रहे कि हम लोग उपचुनाव में साथ थे, ये थे। भैया आप हो कि नहीं, आप वो तो करो क्लियर। के साथ नहीं है मैडम, लेकिन जब जब बीजेपी को जरूरत पड़ी उन्होंने बीजेपी भाई बीजेपी एक सबसे बड़ी पार्टी है, उनको पता है कि भाई इनका फेस वैल्यू बिहार में है, जनता उनके चेहरे को पसंद करता है, हीरो जैसे दिखते हैं। तो बीजेपी भाई वो वो काम करेंगे ताकि यहाँ पे बीजेपी का शासन आए, ताकि वहाँ उनका सीएम आए। लेकिन कतई ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी जो है चिराग पासवान को अपना चेहरा बना दे। लेकिन बिहार में एकमात्र आप लोग गठबंधन में है एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ जी। आप लोग से भी नहीं पूछा गया सीट के लिए, सीधा सीधी बीजेपी ने अपना जीवन कुमार को घोषित कर दिया। जीवन कुमार को इसलिए भी घोषित कर दिया गया क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के कारण, चूंकि उन्होंने कहा कि हम भी लड़ेंगे, तो बीजेपी ने कहा कि अब जीवन कुमार लड़ेंगे, आप लोग दोनों नहीं। तो भाई तो फिर ये लॉस किसका हुआ? लॉस तो सबसे पहले चिराग जी का हुआ। हमारे पास तो हाजीपुर है, हमारे पास तो और भी बहुत सारी चीजें जो हम लोग समय आने पर खुलासा करेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे नुकसान जो है वो एलजेपी-आर का हुआ है, बिकॉज अभी उनका पूरा ध्यान जो है अपने राजनीतिक करियर से हट के देवजानी मित्रा पे आ गया, जो एक खुशी की बात है मेरे लिए कि मैं इतना ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट थी वहाँ पे। तो इट्स अ गुड न्यूज़। आप लोग ऐसे ही लड़ते रहिए, हम लोग बाकी जगह सीट ले लेंगे और अचानक से देखिएगा हम लोग भी अपना लिस्ट बहुत जल्दी हम लोग जारी भी करेंगे। चलिए धन्यवाद मैडम। तो ये थी हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा, जिन्होंने चिराग पासवान के प्रवक्ता को संभल कर बयान देने की सलाह दी है। साथ ही साथ सबसे बड़ा दावा है, चिराग पासवान के साथ कल तक जो उनका गुणगान करती थी, इन्होंने सीधा सीधे आरोप लगाया है कि जमुई सीट से इस बार चिराग पासवान नहीं जीत सकते हैं, 500 वोट भी नहीं आएगा। वैसे में चिराग पासवान बिहार में घूमकर अपने लिए सुरक्षित सीट की तलाश कर रहे हैं। हालांकि देवजानी मित्रा के दावों में क्या सच्चाई है वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।